राम राम भाई सारे ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आज है 27 सितंबर और हम देखेंगे 27 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल की वीडियो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में मैंने बना दी थी, आज की वीडियो को हम आराम से बनाएंगे एक चीज़ को समझते हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चर्चा में रहे ओसिरिक्स रेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो भाई ये बेन्नु क्षुद्र ग्रह है, आपने बेन्नु क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ा होगा। ओके, तो बेन्नु क्षुद्र ग्रह के बारे में है। लॉन्च इसको किसके द्वारा करा गया था? ये ओसिरिक्स रिस्क मिशन को ये करा गया था आपका नासा के द्वारा 2016 के अंदर। और 9 औंस औंस मतलब 250 ग्राम का धूल या फिर नमूने के कण के रूप में ये प्राप्त हुआ इनको। 27 सितंबर 2023 को कैप्सूल जो है वो उतरेगा। और कहाँ पे उतरेगा? ऐसे तो बोल रहा कि कहीं भी उतर सकता है इनका, लेकिन मेनली जो इन्होंने जगह रखी है वो यूएसए के अंदर ही रखी है। ठीक है जी। पता चला वो इतने मेहनत के बाद ऊपर से कैप्सूल उतार रहे हैं कि शुद्ध ग्रह से लेके कण लेके आ रहे हैं कि किस किस तरह से वो बना हुआ है। और पता चला वो चाइना या रशिया के कंट्री में आके गिर गया और उन्होंने वापस देने से मना कर दिया, है ना। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट की अगर हम बात करें तो एस्ट्रॉयड बेल्ट आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। आदित्य एल1 ये हमने PSLV C57 के द्वारा लैंग्वेज बिंदु 1 पर पहुंचेगा, इसको इसके लिए हमने इसको प्रक्षेपित करा था। चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 को हमने LVM 3 मार्क 4 जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है उसके द्वारा प्रक्षेपित करा। 14 जुलाई 2023 को हमने इसको छोड़ा था और 23 अगस्त को हमने साउथ पोल के ऊपर इसको लैंड करवाया। और 23 अगस्त को हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का भी हमने बोला कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम 23 अगस्त को मनाएंगे। NVS-01 सेटेलाइट इनको हमने GSLV F12 से छोड़ा गया था। ये क्या था? ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी की पक्का पहला उपग्रह था। ल्यूपेक्स ये भाई जैसे चंद्रमा मिशन हमारा सक्सेस हुआ उसके बाद हमने जाक्सा के साथ, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, उसके साथ हमने एक टाई अप करा, उसका नाम रखा हमने ल्यूपेक्स। तो हम चांद के लिए एक नया मिशन स्टार्ट करेंगे इसरो और जाक्सा मिलके। DSR ये सिंगापुर के उपग्रह थे जिसको हमने PSLV C56 के द्वारा प्रक्षेपित करा। लूना 25 रूस का था, असफल रहा था। चांद के साउथ पोल के ऊपर उतरने की कोशिश इनके द्वारा भी करी गई थी, लेकिन ये फेल रहा और हमारा चंद्रयान 3 पास हुआ था। SSLV फर्स्ट की उसकी सफल उड़ान कौन सी थी? तो ये थी आपकी EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 और आज़ादी सेट। ठीक है जी, सफल उड़ान थी इसकी। है पहले सफर भी हो चुका है एक बार ये। सेकंड है हमारा 19वें एशियाई खेलों में भारत अपना पहला स्वर्ण पदक किस में जीता? तो 1900 पहले से एशियाई खेलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एशियाई खेल भारत के अंदर स्टार्ट हुए थे नई दिल्ली के अंदर। 2018 में ये करवाए गए थे जकार्ता के अंदर। 1951 में करवाए गए थे दिल्ली दिल्ली में। ठीक है। 2023 में ये 19वें नंबर के चाइना के अंदर करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमने स्वर्ण पदक जीता वो शूटिंग में जीता 10 मीटर एयर राइफल के। अच्छा, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी भाई इन्होंने। एक ऐश्वर्या तोमर थी, रुद्राक्ष पाटिल थे और दिव्यांश पवार, इन तीनों ने भाई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे स्थापित कर दिया। 2023 जब एशियन गेम खत्म हो गए तो एक प्रॉपर से अलग से वीडियो आपको बना देंगे जिसमें एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करा होगा। 2023 एशियन गेम के दो ध्वज भाग के क्वेश्चन बनता है। तो लवलीना बोरगन और हरमनप्रीत सिंह जो हैं, सेकंड गोल्ड जो जीता गया वो महिला क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया। ठीक है। शूटिंग में फर्स्ट स्थान पे था आपका भारत, सेकंड पे था आपका कोरिया गणराज्य और थर्ड में था आपका चाइना। और क्रिकेट की बात करें तो कप्तान हरमनप्रीत कौर थी, श्रीलंका को हराया और पहली बार ही क्रिकेट शामिल हुआ था। 37 राष्ट्रीय खेल जो हैं वो आपके गुजरात के अंदर संपन्न हुए, आपका गोवा के अंदर हुई थी ये। और 36 वाले आपके गुजरात के अंदर, यहाँ पे गौर लिख दिया मैंने, सोचा क्या लिखा है ये। अच्छा, 2024 का ओलंपिक खेल है आपके पेरिस के अंदर संपन्न होंगे। 2028 के आपके लॉस एंजलिस में करवाए जाएंगे। G20 2024 का होस्ट ब्राज़ील होगा। COP 28 का UAE, COP 27 का शर्म एल शेख मिस्र के अंदर करवाया गया था। थर्ड क्वेश्चन हमारा आज का, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को मनाया जाता है। 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस के रूप में मनाया गया। थीम क्या है इस बार की फार्मासिस्ट दिवस की? फार्मा सेक्टर हेल्थ को मजबूत कर रहा है। इंटरनेशनल फार्मा यूनियन 1912 में स्थापित करा गया था जिसका हेडक्वार्टर है आपका द हेग नीदरलैंड के अंदर। 7 सितंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया, पहली बार इसको मनाया गया। तो पहली बार मनाया गया तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। 14 सितंबर को हमने राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया। 16 सितंबर को आप विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में बनाया जाएगा और ये अभी पिछले 1-2 सालों से स्टार्ट हुआ था। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आर्टिकल नंबर 351 किसके बारे में बात करता है? तो हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात करता है। और राजभाषा होगी हमारी हिंदी।
ये भाग 17 आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक ये बताया गया था। विश्व की सबसे लंबी नदी है आपका नील नदी, और मिस्र देश को कहा जाता है नील नदी का वरदान। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी नदी, ये शंघाई शहर के किनारे बसी हुई है और बहुत मतलब चाइना के अंदर मेनली है। हेमवती कामिनी सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी है आपकी हेमवती और कावेरी। कामेंग लोहित की सहायक नदी किसकी सहायक नदी हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। चीन का शोक सोर ऑफ द चाइना हुआंग हो, इसको जिसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, उसको कहा जाता है। सोन नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। चौथा प्रश्न हमारा आज का, वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ प्रारंभ हुई, तो ये न्यूयॉर्क के अंदर स्टार्ट हुई। ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर है आपका, यूएनओ का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क के अंदर ही। ग्लोबल साउथ के बारे में बात करें, ग्लोबल साउथ की क्षमता विकासशील देशों का ये समूह है, जो डेवलपिंग कंट्री इनका ये समूह है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ग्लोब के नीचे इस तरह से बना रहना। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया जो है ग्लोबल नॉर्थ के अंदर ही आता है। ठीक है, चाइना भी ऊपर ही आता है। जो इसके नीचे वाली कंट्री जितनी होती है इनको हम कहते हैं ग्लोबल साउथ, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। यूएनओ की स्थापना करी गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका मैनहट्टन द्वीप आपका न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। भाई इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। नवीनतम देश है आपका साउथ सूडान, 1993 93 देश बना था आपका ये यूएनओ का। महासचिव कौन है इसके, पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटारेस। इसके 6 अंग हैं। यूएन की जो महासभा है उसके डेनिस फ्रांसिस इसके हेड हैं इस बार के। इंटरनेशनल जो कोर्ट है हमारा, इंटरनेशनल जो आपका न्यायालय है वो द हेग नीदरलैंड्स के अंदर है। इकोसॉक, इसमें 54 देश शामिल है। भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो यूएनओ के अंदर है वो है आपका कौन, रुचिरा कंबोज। भाई बहुत गजब लेडी है ये भी। पांचवा प्रश्न हमारा आज का, हाल ही में आधुनिक युद्धक टैंक मकारवा मार्क 5 का अनावरण किसके द्वारा करा गया, तो ये इसराइल के द्वारा करा गया। ये 5G है, 5th जनरेशन 5th पीढ़ी का ये आपका इनका टैंक है ये। कवच मिसाइल कवच है, इसमें मिसाइल है और हेलमेट सब कुछ इसमें बहुत मतलब सब कुछ इसमें अवेलेबल है। अच्छा, मकारवा मार का क्या अर्थ है, तो इसका हिंदी में अर्थ है बिजली। खैबर और फतह मिसाइल है, ये ईरान की मिसाइल हैं। जिरकॉन मिसाइल ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। एक होती है सबसोनिक, होती है हाइपोसोनिक, होती है आपकी सुपरसोनिक, और एक होता है हाइपरसोनिक। ठीक है, तो जिरकॉन है आपका हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जो हमारी ब्रह्मोस है ना, वो भी आपकी वो कौन सी मिसाइल है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ओरोन ये आपका इसराइल का ड्रोन है। आईएनएस विंध्यगिरी ये छठा जहाज आपका प्रोजेक्ट 17A का। ब्रह्मास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो है ये। आईएनएस अर्नाला ये एंटी सबमरीन शिप है। निराक्षी पानी में बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए हमने इसका निर्माण करा है। लिसा ये उड़ीसा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित न्यूज़ एंकर है। प्रबल ये लॉन्ग रेंज आपकी राइफल है, गन है, जिसका निर्माण कानपुर के अंदर हो रहा है। जलदोस्त बेंगलुरु में ये है, और झीलों से खरपतवार को हटाने के लिए जो है आपका खरपतवार होता है उसको हटाने के लिए इसको बनाया गया। छठा प्रश्न हमारा, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत गांवों में ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है। ओडीएफ मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त, उससे भी ज़्यादा खतरनाक, तो 75%। ठीक है जी। फर्स्ट जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ही हैं। अभी थोड़े टाइम पहले 2019 के 2020 में ही इस नए मंत्रालय की स्थापना करी गई थी, और पहले मंत्री आपके गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया था। 100% ODF प्लस का लक्ष्य रखा गया था 2024-25 तक। कब पता नहीं होता या नहीं होता, कब तक लोग ट्रेन की पटरी के ऊपर ही हल्का होंगे। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन 14 अक्टूबर 2014 से लेकर 2019 तक चलाया गया था इसको। तो भारत में पहले फर्स्ट सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। फर्स्ट महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, जो कि स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। वर्तमान में कानून मंत्री कौन है, तो अर्जुन मेघवाल हैं, और इन्होंने ही आपका 128वां CA बिल क्या बोलते कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया था, जो कि आपके महिलाओं से संबंधित था, जो कि पास भी हो चुका है। वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू हैं। वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। रेल मंत्री अश्विनी शेखर। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया। विदेश मंत्री है S जयशंकर। पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव। मूल संविधान में कितने प्रतिशत मंत्री थे नहीं कहा गया था, फिर हमने क्या किया, वर्तमान में 91 आपका संविधान संशोधन किया 2003 के अंदर। उसमें हमने बोला कि 15% ही आपके किसी कैबिनेट में मिनिस्टर हो सकते हैं, जो भी टोटल सीटों का 15%। पर इसमें एक्सेप्शन है, दिल्ली में इसको 10% तक घटा दिया गया था। सातवां प्रश्न हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक
निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो भाभा बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस है हमारा इंस्टीट्यूट है, तो विवेक भसीन को करा गया अजीत कुमार के स्थान के ऊपर। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसकी स्थापना 1945 के अंदर करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर। ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है। 1946 में इसका नाम रखा गया बार्क, किसके नाम के ऊपर? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम के ऊपर। A.K. मोहंती ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रवीण सूद CBI के अध्यक्ष हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। S सोमनाथ इसरो के हेड हैं। राजीव गाबा कैबिनेट सचिव हैं। 8वां प्रश्न हमारा, कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो झारखंड और बिहार के अंदर ये भाद्रपद की 11वीं को इसको मनाया गया। भाई बहन के प्यार को और कर्म वृक्ष की पूजा के लिए इसको मनाया जाता है। और बेंगा ओराव मझवार जनजाति के द्वारा इसको मनवाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड के अंदर। केर खारची पूजा ये आपका त्रिपुरा के कोरबरोक मतलब कोरबरोक भाषा त्रिपुरा में बोली जाती है। एक कोरबरोक रीजन भी है भाई त्रिपुरा के अंदर। याद रखिए, कई बार पूछा जाता है कि कोकबरोक भाषा कहाँ की, तो त्रिपुरा की है। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना। लोसर फेस्टिवल लद्दाख। सूरजकुंड मेला ये हरियाणा में मनाया जाता है। सूरजकुंड मेला बड़ी बार पूछा जाता है। 9वां प्रश्न महाराज का, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के ने समुद्री मछली सी रॉबिन की एक नई प्रजाति कहाँ पर खोजी है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता के अंदर, और ये पश्चिम बंगाल के अंदर खोजी गई। ठीक है जी। हंडीदार सिर और आपका नुकीली रीढ़ की हड्डी है इसकी। तो ट्राइलिडे परिवार से संबंध रखती है, मतलब उसी फैमिली से बिलोंग करती है। रेड डाटा बुक, जिसको IUCN के द्वारा जारी की जाता है, जिसकी स्थापना 1948 के अंदर करी गई थी, और हेडक्वार्टर आपका ग्रैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। WWF की स्थापना 1961 के अंदर करी गई थी, जिसका हेडक्वार्टर भी है आपका ग्रैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम 5 जून को इसी के उपलक्ष्य के ऊपर आप पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी स्थापना 5 जून 1972 के अंदर करी गई थी। हेडक्वार्टर आपका नैरोबी केन्या के अंदर। UNFCCC ये 1994 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर आपका बॉन जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट हमारा टर्डिग्रेड प्रजाति ये किसकी है भाई? ये है आपका बैटिलिप्स कलामी, जलीय भालू, जल भालू के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। 10वां प्रश्न महाराज का, कला क्रांति मिशन कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो पश्चिम बंगाल के अंदर करा गया, और इसके आनंद आपका जो बोस के द्वारा इसको स्टार्ट करा गया। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए, उनके मतलब जो उनके कार्य थे उनको बढ़ावा देने के लिए 108वीं दुर्गा भारत सम्मान प्रदान करा गया। यहाँ पे कला संस्कृति से संबंधित है ये भी। शांति निकेतन, जिसकी स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता के अंदर करी गई थी, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 41वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको दर्जा भी दिया गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में इसकी स्थापना करी गई थी, और ये हमारा पहला लिविंग हेरिटेज है पूरे वर्ल्ड का पहला लिविंग हेरिटेज है विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है जी। चलो जी, ये हो गया आपके आज के जितने भी प्रश्न थे। अच्छे क्वेश्चन थे, रेलेवेंट और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी डिटेल में मैंने करवाने की कोशिश करी, पर जल्दी जल्दी करवाने के चक्कर में कभी कभी, ठीक है। तो मेरा यही वो रहता है कि मैं इसको 10-12 मिनट में ख़त्म कर दूँ इस पूरी की पूरी वीडियो को, क्योंकि इस PDF को बनाने के लिए कम से कम मुझे 2 घंटे लगे होते हैं। ओके, तो आज की वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।